बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एक्सीलेंस ऑनलाइन एजुकेशन। फिजिक्स की क्लास में खुशामदीद। फिजिक्स में हम चैप्टर नंबर 11 को डिस्कस कर रहे थे, जिसका नाम है हीट। इस चैप्टर को हम डिस्कस कर रहे थे लास्ट क्लास में, या यूं कह लें कि अब तक हमने इस चैप्टर में जो जो टॉपिक डिस्कस कर लिए वो ये देखा हमने। सबसे पहले हीट क्या होता है, हीट क्या है, इसको मैक्रोस्कोपिक लेवल पे भी देखा, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे भी देखा कि हीट क्या होती है। फिर टेम्परेचर की बात की हमने, टेम्परेचर को भी हमने बिल्कुल हीट की तरह माइक्रोस्कोपिक लेवल पे भी स्टडी किया और मैक्रोस्कोपिक लेवल पर भी स्टडी किया। फिर हीट और टेम्परेचर के थोड़े डिफरेंसेस पर बात की हमने कि हीट और टेम्परेचर में क्या डिफरेंस होता है। और फिर जो टेम्परेचर मेजर करने के लिए जो हम डिफरेंट यूनिट्स इस्तेमाल करते हैं, केल्विन, फारेनहाइट और सेंटीग्रेड, उन पर बात की। और फिर जो थर्मोमीटर होता है, टेम्परेचर मेजर करने का जो इंस्ट्रूमेंट होता है, उस पर बात की। आज हमने बात करनी है जी इस टॉपिक पर, जिसका नाम है थर्मल एक्सपेंशन। देखिए जी, मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, क्योंकि जब हमने थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टीज पढ़ी थी तो मैंने आपको बताया था कि जहां थर्म वर्ड आ जाए, THERM, ये वाला, ये जो थर्म वर्ड आता है, थर्म का मतलब होता है हीट, ऐसी चीज जिसमें हीट इन्वॉल्व हो। ठीक है, तो जहां थर्म वर्ड आ जाए ना, वहां समझ लें जी कि आपकी कोई हीट इन्वॉल्व होती है। जैसे थर्मोमीटर में देखें जी, थर्म आता है, ठीक है जी, तो वो हीट इन्वॉल्व होती है, तब टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है, तो वो टेम्परेचर को मेजर कर रहा होता है। थर्मल प्रॉपर्टीज भी मैंने आपको लास्ट टाइम एक्सप्लेन किया था जी कि कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज होती हैं जो टेम्परेचर से लिंक करती हैं। अगर आपका टेम्परेचर चेंज होगा तो वो प्रॉपर्टीज भी चेंज होंगी, उनको हम कहते हैं थर्मल प्रॉपर्टीज। अब हम बात करते हैं जी थर्मल एक्सपेंशन का। देखिए, थर्मल का मतलब होता है हीट, जबकि इसका मतलब होता है हीट, जबकि एक्सपेंशन का मतलब होता है किसी की फैलाना, फैलाव। यानी अगर उसका साइज बढ़ जाएगा तो आप कहेंगे कि उसके अंदर एक्सपेंशन हुआ है। ठीक है जी, तो ये जरा लफ्जी मायने बन जाते हैं थर्मल एक्सपेंशन के। क्या? हीट की वजह से फैलाव, हीट की वजह से साइज में इंक्रीज होना। थर्मल एक्सपेंशन क्या है जी कि अगर हमारे पास ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं, मैटर जो होते हैं, चाहे वो सॉलिड हो, चाहे वो लिक्विड हो, चाहे वो गैस हो, अगर हम उनके अंदर टेम्परेचर चेंज करें, या तो उनका टेम्परेचर बढ़ा दें या उनका टेम्परेचर कम कर दें, यानी अगर हम उनमें चेंज इन टेम्परेचर करें, उनके टेम्परेचर में फर्क पैदा करें, तो क्या होगा? उनके साइज में भी फर्क आएगा, साइज जो होगा उनका वो भी चेंज हो जाएगा। इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं, या इस फिनोमिना को हम कहते हैं थर्मल एक्सपेंशन। थर्मल एक्सपेंशन क्या है कि अगर आपके पास एक ऑब्जेक्ट है, सॉलिड ले लें, लिक्विड ले लें, गैस ले लें, तीनों में होता है। अगर आपके पास एक ऑब्जेक्ट है, आप उसके टेम्परेचर को चेंज कर दें तो उसके साइज में फर्क आएगा। अगर आप टेम्परेचर बढ़ा देते हैं तो जो साइज है ना वो बढ़ जाता है, अगर आप टेम्परेचर कम करेंगे तो साइज जो है वो कम हो जाता है। इस फिनोमिना को, कि अगर हम चेंज इन टेम्परेचर कर रहे हैं और ऑब्जेक्ट के साइज में चेंज आ रहा है, इस फिनोमिना को हम कहते हैं थर्मल एक्सपेंशन। क्या ट्रेंड देखा जाता है जी? ट्रेंड क्या देखा जाता है कि अगर हम टेम्परेचर को, ऑब्जेक्ट के टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं, ना, अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो उसका साइज इंक्रीज हो जाएगा, साइज भी बढ़ जाएगा, साइज जो है वो इंक्रीज होता है। और अगर हम टेम्परेचर को डिक्रीज कर दें, यानी कि कम कर दें आप टेम्परेचर को, तो उसका साइज जो है वो क्या हो जाएगा? उसका साइज भी कम हो जाएगा। डायरेक्टली रिलेटेड हो रहा है एक लिहाज से, ये ट्रेंड देखा जाता है। तो आप देख लें, टेम्परेचर चेंज कर रहे हैं, साइज में चेंज आ रहा है, टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, साइज बढ़ रहा है, टेम्परेचर कम कर रहे हैं, साइज कम हो रहा है। दिस फिनोमिना ऑफ चेंज इन साइज ड्यू टू चेंज इन टेम्परेचर, इट इज कॉल्ड थर्मल एक्सपेंशन। मिसाल के तौर पे, ये आपके पास एक रॉड है, ठीक है जी, और सपोज करें इसका टेम्परेचर है 20 केल्विन। सपोज करें इसका टेम्परेचर जो है वो 20 केल्विन है। अब मैं इसका टेम्परेचर बढ़ाता हूँ और मैं इसका टेम्परेचर जो है 20 केल्विन से बढ़ाकर 50 केल्विन कर देता हूँ। टेम्परेचर बढ़ा दिया, अब इसका साइज ऐसा ही नहीं रहेगा, सेम साइज नहीं रहेगा, साइज थोड़ा सा इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा साइज इंक्रीज हो गया, ठीक है जी। ओरिजिनल इतना साइज था, तकरीबन इतना साइज जो है वो बढ़ गया। टेम्परेचर बढ़ाने से क्या हुआ? साइज इंक्रीज हो गया। अब अगर मैं उल्टा चलूं, अब इसका टेम्परेचर जो है वो 50 केल्विन है, मैं कम करता हूँ, टेम्परेचर ले आता हूँ 20 केल्विन पर, तो ये जो इतना बड़ा ऑब्जेक्ट है इसका साइज देखिए थोड़ा छोटा हो जाएगा, अब ये इतना हो जाएगा।
टेम्परेचर बढ़ा रहा हूँ साइज बढ़ रहा है, टेम्परेचर कम कर रहा हूँ साइज कम हो रहा है। दिस वेरिएशन ऑफ साइज ड्यू टू चेंज इन टेम्परेचर, ये जो साइज के अंदर तब्दीली हो रही है चेंज इन टेम्परेचर की वजह से, इसको हम कहते हैं थर्मल एक्सपेंशन। ये ट्रेंड याद रखिएगा जी कि टेम्परेचर को अगर हम बढ़ाएंगे तो साइज बढ़ेगा, टेम्परेचर कम करेंगे तो साइज कम होगा। यही ट्रेंड रहता है हमेशा, चाहे सॉलिड हो, ठीक है जी, चाहे सॉलिड हो, चाहे लिक्विड हो, या चाहे गैस हो, कोई सा भी मैटर हो, चाहे सॉलिड हो, चाहे लिक्विड हो, चाहे गैस हो, अगर अगर आप जो है उनके साइज को इंक्रीज करते हैं, अगर आप उनके टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो साइज बढ़ेगा। तो थर्मल एक्सपेंशन मैंने आपको बता दिया। मजीद कुछ अगर हम डिटेल बात करें, अगर इस पर मजीद कुछ डिटेल बात करें तो वो मैंने अभी आपको बताया कि चाहे सॉलिड हो, चाहे लिक्विड हो, चाहे गैस हो, तीनों के अंदर आपको यही ट्रेंड मिलेगा। तीनों के अंदर आप क्या देखेंगे कि अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो साइज बढ़ेगा, टेम्परेचर को कम करेंगे तो साइज कम होगा। बस एक एग्जेम्पशन है, एक मामला है जी, उसको छोड़ के। वो किसके अंदर होता है जी? पानी के अंदर, वाटर के अंदर, और वो भी तमाम नहीं, वाटर के अंदर 4 डिग्री सेंटीग्रेड से अगर हम 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक की टेम्परेचर रेंज लेंगे, यहाँ उल्टा मामला हो जाता है। अगर आप 4 से, आप पानी के आपके पास पानी है और उसका टेम्परेचर है 4 डिग्री सेंटीग्रेड, आप इसका टेम्परेचर कम करते हैं और 0 तक लेके जाते हैं। अब यहाँ क्या हो रहा है? टेम्परेचर कम हो रहा है, साइज कम होना चाहिए लेकिन कम नहीं होगा, यहाँ बढ़ता है। यहाँ क्या होगा? साइज जो है वो इंक्रीज होगा, उल्टा हो जाता है यहाँ पे बिहेवियर। इसी तरीके से अगर आपके पास पानी है जी 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर, आप उसका टेम्परेचर इंक्रीज करके 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक लेकर जा रहे हैं, टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, साइज क्या होना चाहिए? बढ़ना चाहिए, लेकिन उल्टा होगा, साइज यहाँ पर कम होता है। बस एक ये मामला छोड़ देते हैं, तो बाकी तमाम सॉलिड लिक्विड गैसेस, तमाम सॉलिड लिक्विड गैस के तमाम टेम्परेचर में क्या होगा कि टेम्परेचर बढ़ाएंगे साइज बढ़ेगा, टेम्परेचर कम करेंगे तो साइज कम होगा। सिर्फ पानी का, और पानी में भी तमाम टेम्परेचर में वही ट्रेंड चलेगा कि जी टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो साइज बढ़ेगा, टेम्परेचर कम करेंगे तो साइज कम होगा। पानी के अंदर भी यही ट्रेंड होता है, बस इस रेंज को छोड़ के, ये वाली जो रेंज है 4 डिग्री सेंटीग्रेड से 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक, इस रेंज के अंदर जो है जरा मामला इन्वर्स हो जाता है। इस बिहेवियर को हम कहते हैं एनोमेलियस एक्सपेंशन। ये हमारे पास आखिर में आएगा टॉपिक, तो हम जरा वहां डिस्कस करेंगे। ठीक है जी, तो ये थर्मल एक्सपेंशन हो गया। थर्मल एक्सपेंशन क्या होता है ये आपको बता दिया। फिर ट्रेंड कैसा देखा जाता है जी? टेम्परेचर बढ़ने पे साइज बढ़ता है, टेम्परेचर कम होने पर साइज कम होता है। उसके बाद मैंने आपको ये भी बता दिया कि तमाम किस्म के मैटर में, तमाम टेम्परेचर में ये होता है, सिवाय एक मामले को छोड़कर, पानी के। अब इसका रीजन देखते हैं, क्यों भाई, वाई, इसका रीजन देखते हैं जी। ऐसा क्या हो रहा है कि जी हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो साइज इंक्रीज होता है, टेम्परेचर कम कर रहे हैं तो साइज कम होता है, क्यों? देखिए जी, अभी हम वैसे आगे भी पढ़ेंगे काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी, वैसे आपने 9 मैट्रिक फर्स्ट ईयर वगैरह में भी पढ़ा हुआ है। एक थ्योरी होती है काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी, जिसके मुताबिक तमाम मैटर्स जो होते हैं वो छोटे छोटे मॉलिक्यूल से मिलकर बने हुए होते हैं, चाहे सॉलिड हो, चाहे लिक्विड हो, चाहे गैस हो, जितने भी मैटर्स होते हैं वो छोटे छोटे मॉलिक्यूल से मिलकर बने हुए होते हैं। तो ये ले लेते हैं जी, हमारे पास एक मैटर है, उसके ये मॉलिक्यूल्स हैं, 1 2 3 4, चले 4 ले लेते हैं, ये मॉलिक्यूल्स है। तो काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी आपको पहली बात क्या बताती है कि ऑल द मैटर आर मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स, ये तमाम मैटर आपके मॉलिक्यूल से बने हुए होते हैं। फिर काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी आपको दूसरी बात ये बताती है कि ये मॉलिक्यूल्स मोशन के अंदर होते हैं, ये मॉलिक्यूल्स रुके हुए नहीं होते, ये मॉलिक्यूल्स हरकत में होते हैं, चल रहे होते हैं, वाइब्रेट कह लें आप, वाइब्रेट हो रहे होते हैं। ठीक है, तो ये ऐसे ऐसे वाइब्रेट कर रहे होंगे, ये अपनी पोजीशन पे वाइब्रेट कर रहा होगा, ये यहाँ पे वाइब्रेट कर रहा होगा, ये यहाँ पे, ऐसे। अब जब आप इसको टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, जब आप इनका टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो बेसिकली आप इनके अंदर एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं हीट के नाम से, है ना। जब आप इनके नीचे आग लगाएंगे, टेम्परेचर बढ़ाएंगे, क्या करोगे? कैसे बढ़ाओगे आप टेम्परेचर? इनके नीचे आग लगा दोगे, गर्म करोगे इनको, तभी तो टेम्परेचर बढ़ेगा। तो जब आप गर्म करते हैं, एक्चुअल में आप हीट एनर्जी इनको सप्लाई करते हैं, जो कि इनके अंदर आके इंटरनल एनर्जी बन जाती है, इन मॉलिक्यूल्स के अंदर आएगी और इनकी इंटरनल एनर्जी बन जाएगी। तो इन मॉलिक्यूल्स की एनर्जी इंक्रीज हो रही है, इन मॉलिक्यूल्स की क्या हो रही है? एनर्जी इंक्रीज हो रही है। एनर्जी इंक्रीज होने की वजह से अब ये ज्यादा वाइब्रेट करने लग जाते हैं। जैसे पहले सपोज करें ये इतना वाइब्रेट कर रहे थे यहाँ से यहाँ तक,
अब ये ज्यादा वाइब्रेट करने लग जाएंगे, ये इतना वाइब्रेट यहाँ पे, इतना वाइब्रेट यहाँ पे, वाइब्रेशन ज्यादा हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इनके अंदर की एनर्जी बढ़ गई। तो अब आपने जब इनको टेम्परेचर इनका बढ़ाने के लिए जब आपने इनको हीट एनर्जी प्रोवाइड करी, तो हीट एनर्जी इन मॉलिक्यूल्स की इंटरनल एनर्जी बन गई। अब चूंकि इन मॉलिक्यूल्स की इंटरनल एनर्जी में इजाफा हो गया, अब ये ज्यादा वाइब्रेट करने लगेंगे, जिसकी वजह से इनमें कोलिजन होगा। क्या होगा? इनके अंदर टकराव होगा, ये एक दूसरे से टकरा कर एक दूसरे से दूर हो जाएंगे। अब ये मॉलिक्यूल्स थोड़ा सा एक्सपेंड हो जाएंगे, एक दूसरे से थोड़े से दूर हो गए। अब देख ले जी, पहले इनका साइज ये आ रहा था, टेम्परेचर बढ़ाने की वजह से अब देखें इनका साइज बढ़ गया ना साइज। तो आपने टेम्परेचर की वजह से इस तरह इनका साइज इंक्रीज हो रहा होता है कि जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो एक्चुअल में आप इनको हीट एनर्जी देते हैं, जो अंदर जाके मॉलिक्यूल्स की इंटरनल एनर्जी बन जाती है। मॉलिक्यूल्स की जब इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी तो मॉलिक्यूल ज्यादा वाइब्रेट करने लग जाएंगे, इतना ज्यादा वाइब्रेट करेंगे कि इनके अंदर कोलिजन होता है, टकरा के ये एक दूसरे से दूर हो जाते हैं, और जब ये दूर हो जाएंगे साइज बढ़ जाएगा। अब अगर आप इनमें से टेम्परेचर आपने कम करना है, आप जब इनमें से टेम्परेचर कम करते हैं तो बेसिकली आप इनके अंदर से इंटरनल एनर्जी निकाल रहे हैं। अगर आप इनका टेम्परेचर कम करेंगे, आप इनके अंदर से हीट कम कर रहे हैं, तभी तो टेम्परेचर कम होगा। और हीट कम करने का मतलब क्या हो गया? आप इन मॉलिक्यूल्स की इंटरनल एनर्जी निकाल रहे हैं। तब आप इंटरनल एनर्जी निकालेंगे तो अब ये पहले ज्यादा वाइब्रेट कर रहे थे, अब जरा स्लो वाइब्रेशन हो जाएगी इनकी, स्लो वाइब्रेशन हो जाएगी। तो अट्रैक्शन की वजह से ये एक दूसरे के करीब आ जाएंगे, और मॉलिक्यूल आपका जो ऑब्जेक्ट है उसका वापस साइज छोटा होकर ओरिजिनल शेप में आ जाएगा। सो ये रीजन होता है आपके पास थर्मल एक्सपेंशन का, कि जब आप इनको हीट दोगे, टेम्परेचर बढ़ाने के लिए हीट दोगे, तो इंटरनल एनर्जी बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से मॉलिक्यूल ज्यादा वाइब्रेट करके एक दूसरे से टकरा के दूर हो जाएंगे, ऑब्जेक्ट का साइज बढ़ जाएगा। और जब आप इनका टेम्परेचर कम करते हैं तो बेसिकली आप इनमें से हीट को रिमूव कर रहे हैं। अब हीट कहां से आएगी? मॉलिक्यूल्स की इंटरनल एनर्जी निकलना शुरू होगी, जो कि हीट बन के बाहर जाएगी। अब जब मॉलिक्यूल्स में से इंटरनल एनर्जी निकलेगी, तो ये जो पागलों की तरह वाइब्रेट कर रहे थे, अब ये स्लो वाइब्रेट करना शुरू करेंगे। जब हल्के वाइब्रेट करेंगे तो मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो अट्रैक्शन की फोर्स होती है, वो मॉलिक्यूल्स को एक दूसरे के करीब ले आएगी, और मॉलिक्यूल्स करीब हो जाएंगे, ऑब्जेक्ट का साइज छोटा हो जाएगा। ये इसका साइंटिफिक रीजन होता है थर्मल एक्सपेंशन का। आगे बात करते हैं जी, अब हम इसकी टाइप्स को देखते हैं। हमारे पास थर्मल एक्सपेंशन की दो टाइप्स होती है, टाइप्स ऑफ थर्मल एक्सपेंशन। थर्मल एक्सपेंशन की हमारे पास दो टाइप होती हैं, ठीक है जी। नंबर 1 कहलाती है लीनियर एक्सपेंशन। लीनियर एक्सपेंशन, लीनियर एक्सपेंशन क्या होता है? लीनियर से मुराद है जी लेंथ। लीनियर से मुराद क्या है? लेंथ। आपके पास, आपको मैंने फर्स्ट ईयर में भी बताया हुआ है जी, कि आपके पास कोई भी ऑब्जेक्ट, असली असली जिंदगी में अगर आपके पास कोई भी ऑब्जेक्ट होता है तो वो 3 डायमेंशनल होता है, यानी उसमें 3 डायमेंशन होती हैं, वो 3 हिस्सों में फैला हुआ होता है। एक लेंथ में फैला हुआ होता है, एक ब्रेथ में फैला हुआ होता है, और एक जो है वो चौड़ाई में फैला हुआ होता है। यानी अगर मैं यहाँ डायग्राम में दिखाऊं तो इस क्यूब को जरा देखिएगा, ये जो क्यूब ड्रॉ कर रहा हूँ, जरा इसको नजर दे, इस पर नजर लगाएं जी, देखें। अब ये जो क्यूब है, ये जो मेरे पास ऑब्जेक्ट है, ये 3 डायमेंशन में फैला हुआ है। ये एक्स एक्सिस में भी फैला हुआ है, देखें, वाई एक्सिस में भी फैला हुआ है, और फिर ये ऐसे जेड एक्सिस में भी बाहर निकल रहा है। ठीक है ना, ये 3 डायमेंशनल हो गया, इसको हम कहते हैं 3D। इसी तरह आप, अगर आप देखें, अब आप अपने हाथ में कोई बॉक्स ले लें, कोई मोबाइल लें, किताब लें, लैपटॉप लें, कुछ भी चीज को लेंगे अगर आप देखें, उसमें आपको लेंथ भी मिलेगी, ब्रेथ भी मिलेगी, और हाइट भी मिलेगी। यानी वो आपके जो है एक्स एक्सिस में भी होगा, वाई एक्सिस में भी होगा, बाहर भी निकलना होगा। 3 डायमेंशन होती है हर ऑब्जेक्ट, ये जरा ध्यान में रखिएगा। अच्छा, अब लीनियर एक्सपेंशन क्या होता है कि अगर आप ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर चेंज करें, उसका फॉर एग्जाम्पल टेम्परेचर बढ़ाएं, तो उसकी तीनों डायमेंशन ना फैले, सिर्फ एक डायमेंशन फैले, यानी उसकी सिर्फ लेंथ में इजाफा हो, ब्रेथ उसकी सेम रहे, हाइट उसकी सेम रहे। ठीक है जी, सिर्फ लेंथ में इंक्रीज हो, इंक्रीज इन लेंथ, खाली एक डायमेंशन में इजाफा हो, तो उसको आप कहते हो थर्मल एक्सपेंशन। मिसाल के तौर पे जरा इस क्यूब को ही ले लेते हैं वापस दोबारा। अब ये देखें जी, ये क्यूब है, ये आ गया आपके पास क्यूब।
आपने इसका टेम्परेचर बढ़ाया, आपने इसका टेम्परेचर जो है वो क्या किया, इंक्रीज किया, साइज बढ़ाना चाहिए। लेकिन खाली आप समझ लें इसकी लेंथ बढ़ी है जी, खाली इसकी ये लेंथ बढ़ी, और देखें जी लेंथ बढ़ के ये ऐसे हो गया, लेंथ बढ़ी है। मैं ड्रॉ कर लेता हूं पहले। हाँ जी, क्या देख रहे हैं आप, ये खाली इस डायमेंशन पे फैला है, इसकी खाली लेंथ बढ़ी है, लेंथ जो है वो इंक्रीज हुई है। बाकी देखें जी इसकी हाइट, ये जो हाइट होती है ये हाइट, अब भी इसकी हाइट देखें सेम है, हाइट चेंज नहीं हुई। इसी तरह ये जो इसकी थिकनेस है, चौड़ाई, देख लें जी ये भी थिकनेस सेम है, थिकनेस में कोई फर्क नहीं आया, खाली एक डायमेंशन में फैला है, खाली इसकी लंबाई बढ़ी है, इसकी चौड़ाई भी नहीं बढ़ी, इसकी जो है वो हाइट भी नहीं बढ़ी, सिर्फ इसकी लेंथ इंक्रीज हुई है। तो ऐसे एक्सपेंशन को जिसके अंदर हमारे पास खाली लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट इंक्रीज हो, उसको हम कहते हैं लीनियर एक्सपेंशन। और अगर तीनों चीजें फैलना शुरू हो जाए, लेंथ भी बढ़े, ब्रेथ भी बढ़े, वॉल्यूम भी बढ़े, वो लेंथ भी बढ़े, ब्रेथ भी बढ़े और हाइट भी बढ़े, तो ये फिर दूसरी टाइप होती है, उसको हम कहते हैं वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन। मिसाल के तौर पे अगर आप एक रबर बैंड लें और रबर बैंड को खींचें, सिर्फ उसकी लेंथ बढ़ती है, सिर्फ उसकी क्या बढ़ती है, लेंथ बढ़ती है, चौड़ाई उसकी उतनी रहती है, ब्रेथ जो उसकी हाइट जो है वो उतनी बढ़ती है, सिर्फ लेंथ बढ़ जाती है। ठीक है जी, यानी कि ऐसा होता है तो उसकी वजह ये लेंथ बढ़ जाती है, ऐसा हो जाता है। हाइट उसकी सेम रहती है, थिकनेस उसकी सेम रहती है, खाली एक चीज बढ़ रही है, लेंथ उसकी बढ़ रही है, तो ये क्या हो जाएगा, लीनियर एक्सपेंशन। लेकिन अगर आप एक गुब्बारा लें जी, ये गुब्बारा है और इसको फुलाएं, तो ये हर तरफ से फैलता है। गुब्बारे को जब आप फुलाओगे उसकी लंबाई भी देखें, ये देखें, इसकी देखें ये लेंथ भी फैली है, इसकी हाइट भी फैल गई, और गुब्बारा जो है वो ऐसे थिकनेस में भी फैला है, तीनों डायमेंशन में फैला है। तो ये दूसरी टाइप होती है, इसको हम कहते हैं वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन, यानी वॉल्यूम बढ़ना। वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन का मतलब क्या होगा कि ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम बढ़ेगा, इंक्रीज इन, इसका मतलब होता है वॉल्यूम, वॉल्यूम में इजाफा, वॉल्यूम इंक्रीज। सो ये दो टाइप्स हो जाती हैं थर्मल एक्सपेंशन की। यानी अगर आप एक ऑब्जेक्ट, एक सॉलिड लें आप, और उस आपने उसका टेम्परेचर बढ़ाया, साइज में इजाफा होगा, ये तो थर्मल एक्सपेंशन है। लेकिन अगर आप देखें खाली उसकी एक लेंथ बढ़ गई, ब्रेथ उसकी सेम है, हाइट उसकी सेम है, यानी वो खाली एक ही सिम्त में बढ़ गया, आप कहेंगे ये हुई है लीनियर एक्सपेंशन। लेकिन अगर आपने ऑब्जेक्ट लिया, उसका टेम्परेचर बढ़ाया, और आप देख रहे हैं उसकी लेंथ भी बढ़ गई, उसकी ब्रेथ भी बढ़ गई, उसकी हाइट भी बढ़ गई, यानी वो हर तरफ से फैल गया, हर तरफ से वो इंक्रीज हो गया, हर तरफ से वो एक्सपेंड हो गया, तो आप कहेंगे ये हुई है वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन। ज्यादातर हमें वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन नजर आती है, ज्यादातर हमें वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन नजर आती है, याद रखिएगा। अब थोड़ा सा इनके फॉर्मूले वगैरह की बात कर लेते हैं, तो पहले जरा लीनियर एक्सपेंशन की बात करते हैं जी। सपोज करें फॉर्मूला बना रहा हूं मैं इसके लिए, उसके लिए मैं एक कंडीशन लूंगा, तो वो मैं भी बताता हूं आपको। पहले फॉर्मूला, सपोज करें जी मेरे पास ये एक एक ऑब्जेक्ट था जी, इसका टेम्परेचर जो है, स्टार्टिंग टेम्परेचर वो है T1, और इसकी स्टार्टिंग लेंथ ले रहा हूं मैं L1। ठीक है जी, ये इसका एक ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट है मेरे पास, ये एक ऑब्जेक्ट है जी। ठीक है, इसका लेंथ कितना है L1, और इसका टेम्परेचर अभी कितना है जी, इस वक्त स्टार्टिंग में इनिशियल T1। अब हम क्या करते हैं, इसका टेम्परेचर इसमें जो है ना, इसको चूल्हे के आगे रख देते हैं। अब इसका क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ना शुरू होगा, और सपोज करें इसका टेम्परेचर बढ़ के कितना हो गया, T2, टेम्परेचर बढ़ के कितना हो गया, T2। अब क्या होगा, क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है, तो अब इसका साइज भी बढ़ जाएगा, और ये देखें इसकी लेंथ बढ़ गई, लेंथ बढ़ गई, खाली लेंथ बढ़ाइए, देखें मैंने ब्रेथ हाइट नहीं, सिर्फ लेंथ बढ़ाइए, तो L2 कर देता हूँ, अब इसकी नई लेंथ जो है वो L2 हो गई। तो ये क्या हो गया, ये लीनियर एक्सपेंशन हो गया, क्योंकि खाली लेंथ बढ़ गई। सो इसका इनिशियल टेम्परेचर था T1, फाइनल टेम्परेचर था इसका T2, इसकी इनिशियल लेंथ थी L1, इसकी फाइनल लेंथ हो गई L2। अब सबसे पहले हम देखते हैं जी कि हमारे पास टेम्परेचर में चेंज कितना आया है, इसको हम डेल्टा टी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, डेल्टा टी का मतलब क्या होगा, चेंज इन टेम्परेचर। और ये आप कैसे निकालेंगे जी, फाइनल टेम्परेचर यानी कि ये वाला टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर, वही वी एफ माइनस वी आई नहीं होता, वैसे कैसे निकालेंगे हम, T2 माइनस T1, ये हो गया जी हमारे पास चेंज इन
टेम्परेचर। ठीक है, तो चेंज इन टेम्परेचर आप कैसे निकालोगे? फाइनल टेम्परेचर जो हुआ है अब उसमें से माइनस कर दें आप इनिशियल टेम्परेचर को, आपको पता चल जाएगा कि आपने टेम्परेचर कितना बढ़ाया है। मैं भी जरा न्यूमेरिक वैल्यू से ले लेता हूँ और समझ में आ जाएगा, तो हमें पता चल जाएगा हमने टेम्परेचर कितना बढ़ाया है। इसी तरह चेंज इन लेंथ जिसको आप डेल्टा एल से डिनोट करते हैं, ये कैसे निकाला जाएगा? ये भी इसी तरीके से, फाइनल लेंथ माइनस इनिशियल लेंथ, यानी L2 माइनस L1, इसको हम कहते हैं चेंज इन लेंथ। ठीक है, एक हो गया चेंज इन टेम्परेचर, एक हो गया चेंज इन लेंथ। चेंज इन टेम्परेचर का मतलब वो आपने टेम्परेचर कितना बढ़ाया है, डेल्टा एल यानी चेंज इन लेंथ का मतलब हो गया आपकी लेंथ में कितना फर्क आया है। मैं ना नंबर वैल्यू ले लेता हूँ तो और ज्यादा इजीली समझ में आ जाएगा। यहाँ ले लेते हैं हम नंबर वैल्यू। सपोज करें जी ये मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, इसकी लेंथ जो है इनिशियल लेंथ यानी कि L1, सपोज करें जी इसकी है 5 सेंटीमीटर, और इसका इनिशियल टेम्परेचर जो है यानी कि T1, इसका सपोज करें इस वक्त टेम्परेचर है 30 केल्विन। अब मैंने इसका टेम्परेचर बढ़ाया और अब इसका जो टेम्परेचर है यानी कि T2 फाइनल टेम्परेचर इसका हो गया जी 50 केल्विन। ये T2 हो गया फाइनल टेम्परेचर, और अब इसकी लेंथ बढ़ गई। इसकी लेंथ बढ़ के कितनी हो गई? सपोज करें जी इसकी लेंथ हो गई है 12 सेंटीमीटर, इसको हम कहेंगे फाइनल लेंथ यानी कि L2। सो ये हो गया मामला क्या? इनिशियल स्टेट है, ये स्टेट है फाइनल। तो हमारे पास एक ऑब्जेक्ट था जिसकी लेंथ थी 5 सेंटीमीटर, L1 हो गया, उसका टेम्परेचर था 30 केल्विन, T1 हो गया। मैंने उसमें आग लगा दी और उसका टेम्परेचर बढ़ के कितना हो गया? 50 केल्विन। ये इसका फाइनल टेम्परेचर कहलाएगा। और अब इसकी लेंथ भी इंक्रीज हो गई क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है तो लेंथ भी इंक्रीज होगी, और अब इसकी जो लेंथ आ रही है फाइनल लेंथ वो है जी 12 सेंटीमीटर। अब आप क्या करोगे? पहले चेंज इन टेम्परेचर निकालें, डेल्टा टी। कैसे जी? वही T2 माइनस T1, T2 माइनस T1। T2 कितना है 50 माइनस T1 कितना है 30, तो चेंज इन लेंथ चेंज इन टेम्परेचर कितना आ रहा है 20 केल्विन। सो 20 केल्विन क्या हो गया जी? क्या आपने इस ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर कितना इंक्रीज किया है? देख लें, आप 30 से लेके उसका टेम्परेचर कितना लेके जा रहे हैं? 50, यानी आपने कितना बढ़ाया है? चेंज कितना किया? टेम्परेचर 30 था 50 कर दिया आपने, 20 का इजाफा किया है। ये आ गया कि आपने टेम्परेचर में कितना चेंज किया। और अब जरा लेंथ देखें कितनी हो गई? 5 सेंटीमीटर उसकी लेंथ थी, आपने बढ़ा के उसकी कर दी 12, यानी अब डेल्टा एल यानी लेंथ में कितना चेंज आ रहा है? साफ नजर आ रहा है जी 7 सेंटीमीटर। डेल्टा एल निकाल के देख लें, L2 माइनस L1, L2 कितना है 12 माइनस L1 कितना है 5, कितना होता है जी 7 सेंटीमीटर। 7 सेंटीमीटर की लेंथ का इजाफा हुआ है। ठीक है, तो ये होते हैं डेल्टा एल डेल्टा टी, कि आपके टेम्परेचर में कितना इजाफा हुआ है, आपकी लेंथ में कितना इजाफा हुआ है। ठीक है, तो ये जरा टर्म्स याद रखिएगा। L1 से मुराद होता है कि आपके ऑब्जेक्ट का शुरू का इनिशियल लेंथ क्या था। L2 से मुराद होता है उसका फाइनल लेंथ अब क्या हो गया, बढ़ने के बाद उसका अब क्या लेंथ आ रहा है। और डेल्टा एल से मुराद होता है उसकी लेंथ में कितना इजाफा या कितनी कमी आई। इसी तरीके से T1 क्या होता है जी? उसका शुरू का टेम्परेचर, इनिशियल टेम्परेचर। T2 क्या होता है? उसका फाइनल टेम्परेचर। और डेल्टा टी से मुराद क्या होती है जी? डेल्टा टी से मुराद होती है कि आपने उसका टेम्परेचर कितना इंक्रीज या कितना डिक्रीज किया है। ठीक है, तो अभी हम सिर्फ लीनियर एक्सपेंशन की बात कर रहे हैं। देख लें आप, मैंने सिर्फ लेंथ की बात करी है, सिर्फ लेंथ बढ़ा रहा हूँ। वॉल्यूम सॉरी ब्रेथ और हाइट उसकी अनचेंज है, इसलिए मैं उसकी बात भी नहीं कर रहा। सो अब एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस अगर हम देखें, अगर आप मुख्तलिफ मटेरियल्स को लें, उनकी लेंथ नापें, उसका टेम्परेचर इंक्रीज करें और फिर उसकी लेंथ नापें, मुख्तलिफ मटेरियल्स के साथ अगर आप इस तरह का एक्सपेरिमेंट करेंगे तो आप क्या ऑब्जर्व करेंगे कि ये जो लेंथ में इजाफा हो रहा है ना, चेंज इन लेंथ डेल्टा एल, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक तो आपके टेम्परेचर चेंज से, चेंज इन टेम्परेचर, यानी जितना ज्यादा टेम्परेचर चेंज करोगे उतना ज्यादा लेंथ में इजाफा होगा। ऑब्वियस बात है। तो अगर आप 10 केल्विन का टेम्परेचर चेंज करते हैं तो इजाफा कम होगा, और 1000 केल्विन टेम्परेचर बढ़ा देते हैं तो फिर तो जाहिर बात है इजाफा ज्यादा होगा। तो ये तो कॉमन ऑब्जर्वेशन है कि आपके पास जो लंबाई में इजाफा होता है किसी भी ऑब्जेक्ट में थर्मल एक्सपेंशन की वजह से, जो उसका चेंज इन लेंथ होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है चेंज इन टेम्परेचर के। जितना ज्यादा आप टेम्परेचर में चेंज करेंगे उतना ज्यादा लेंथ में चेंज आएगा। इसी तरीके से अगर आप दूसरे तरीके से भी देखेंगे तो आप देखेंगे कि जो चेंज इन लेंथ होता है
वो ओरिजिनल लेंथ पर भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जितना बड़ा आप ओरिजिनल लेंथ वाला ऑब्जेक्ट लेंगे उतना ज्यादा इजाफा होगा। पॉइंट वाला इन सेंटीमीटर वाला ऑब्जेक्ट लेंगे तो चेंज इन लेंथ भी सेंटीमीटर में आएगी ना, और मीटर वाला ऑब्जेक्ट लोगे जिसकी लेंथ मीटर में है तो फिर चेंज इन लेंथ जो है वो भी मीटर में आएगी। सही कह रहा हूँ ना। आप अगर एक ऑब्जेक्ट देखो ना, यहाँ हमने सेंटीमीटर वाला ऑब्जेक्ट लिया था, 5 सेंटीमीटर, उसकी उसकी लेंथ कितनी हो गई थी 12 सेंटीमीटर, यानी चेंज कितना आ रहा था 7 सेंटीमीटर। अगर मैं L1 बढ़ा दूं, मैं इस L1 को कर दूं 5 मीटर, मीटर बड़ा होता है, तो अब इसकी L2 क्या हो जाती 12 मीटर, चेंज इन टेम्परेचर कितना, चेंज इन लेंथ कितना हो जाता 7 मीटर। देखिए आप बढ़ गया लेंथ, ओरिजिनल लेंथ बढ़ाऊंगा तो चेंज इन लेंथ भी बढ़ता है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये दूसरी बात। ठीक है जी। तो हमने दो, ये अगर हम मुख्तलिफ मटेरियल लें उसके साथ थर्मल एक्सपेंशन करके उसका टेम्परेचर बढ़ा बढ़ा के उसकी फाइनल लेंथ को निकालें, तो हम ये ऑब्जर्व करेंगे कि जो चेंज इन लेंथ होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है चेंज इन टेम्परेचर के, एक ये वाली बात। और दूसरी कि जो चेंज इन लेंथ होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है ओरिजिनल लेंथ के। अब दोनों इक्वेशंस को अगर हम मिलाएं तो डेल्टा एल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L1 डेल्टा टी। ये तो आपने फर्स्ट ईयर मैट्रिक पता नहीं जहाँ जहाँ कितनी जगहों पे की है, लॉ से इक्वेशन बनाना। ठीक है जी। तो हमने दोनों इक्वेशन को मिला लिया जी, देखें L1 और डेल्टा टी। और आप जानते हैं जी कि ये कांस्टेंट, ये जो होता है प्रोपोर्शनैलिटी का साइन, अगर हमने इसको खत्म करना होता है, इज इक्वल टू लाना होता है, तो फिर हम कांस्टेंट लाते हैं, कोई सा भी कांस्टेंट होता है। तो यहाँ पर जो हम कांस्टेंट लाते हैं उसको हम कहते हैं ये अल्फा, अल्फा L1 डेल्टा टी, ये कांस्टेंट आता है इसके अंदर अल्फा। इस कांस्टेंट या अल्फा का नाम क्या होता है जी, कोफिशिएंट, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, ये इसका नाम है इस कांस्टेंट का, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। ठीक है जी, ये इसका नाम होता है। और इसकी जो वैल्यू होती है वो मटेरियल पे डिपेंड करती है। कॉपर का अल्फा अलग होगा, सिल्वर का अल्फा अलग होगा, गोल्ड का अलग होगा, सोडियम का अलग होगा, पानी का अलग होगा, गैस का अलग होगा। ये मटेरियल पे डिपेंड करता है, हर मटेरियल का अपना एक अल्फा होता है। पानी का अपना एक फिक्स अल्फा होगा, स्टील का अपना एक फिक्स अल्फा होगा। ठीक है, हर मटेरियल का ये कांस्टेंट होता है और डिपेंड करता है आपके पास मटेरियल कौन सा है। सो ये हमारे पास एक इक्वेशन हो गई जी, इक्वेशन नंबर 1, डेल्टा एल इज इक्वल टू अल्फा L1 डेल्टा टी। इसमें से अगर हम अल्फा की वैल्यू निकालें, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन का फॉर्मूला बनाना चाहें, तो डेल्टा एल, अब ये देखें ये L1 और ये डेल्टा टी मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इसको अगर हम इधर लेकर आते हैं तो ये डिवाइड हो जाएगा L1 डेल्टा टी। ठीक है, तो ये जो दो वैल्यूज थी मैं इनको इधर ले गया तो ये डेल्टा एल के पास डिवाइड हो गई, ये अल्फा का दूसरा इक्वेशन हमारे लिए बन गया। इस इक्वेशन या इस फॉर्मूले से हम जो है वो कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन को मालूम कर सकते हैं। और अगर मुझे L2 की वैल्यू चाहिए, अब देखें ना इस पूरे दोनों फॉर्मूले में L2 नहीं आ रहा, L2 चाहिए मुझे जी, L2 का फॉर्मूला बनाना है, तो मैं क्या करूंगा जी, यही पहली इक्वेशन लूंगा। पहली इक्वेशन लेते हैं जी, पहली इक्वेशन क्या है जी, डेल्टा एल इक्वल्स टू अल्फा L1 डेल्टा टी। ठीक है जी। और यहाँ हम डेल्टा एल को हटा के उसकी जगह लिख देते हैं डेल्टा एल का जो फॉर्मूला होता है L2 माइनस L1, ये वाला फॉर्मूला पुट कर देते हैं। तो डेल्टा एल हटा देंगे, इसकी जगह आ जाएगा L2 माइनस L1 इक्वल्स टू अल्फा L1 डेल्टा टी। ठीक है जी। अब ये माइनस का L1 है, इसको आप इधर लेकर आए, प्लस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा L2 इक्वल्स टू L1 प्लस अल्फा L1 डेल्टा टी। ठीक है जी, ये L1 देखें यहाँ आ गया और माइनस से प्लस हो गया। अब यहाँ देखें जी, आप L1 आपको कॉमन नजर आ रहा है तो इसको आप कॉमन ले लें, L1 आपने कॉमन ले लिया, यहाँ L1 कट गया तो क्या बचेगा 1, प्लस यहाँ से L1 कट गया तो क्या बचेगा अल्फा डेल्टा टी। ये आपके पास जो है वो L2 का इक्वेशन हो गया, L2 इज इक्वल टू L1 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। तो ये हो गया जी लीनियर एक्सपेंशन। यहाँ थोड़ा सा रिपीट करते हैं जी, थर्मल एक्सपेंशन क्या होता है कि अगर आप एक ऑब्जेक्ट के टेम्परेचर में तब्दीली लाएंगे तो क्या होगा, उसके साइज में भी फर्क आएगा। इस फिनोमेना को कि अगर आप एक ऑब्जेक्ट के साइज में तब्दीली देखते हैं, अगर आप उसका टेम्परेचर चेंज करें, इस फिनोमेना को हम कहते हैं थर्मल एक्सपेंशन। क्या तब्दीली देखी जाती है,
कि अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो साइज बढ़ जाता है, टेम्परेचर कम करेंगे तो साइज कम हो जाता है। ये ट्रेंड देखा जाता है। सॉलिड, लिक्विड, गैस, तीनों के अंदर यही होगा कि आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो साइज बढ़ जाएगा, टेम्परेचर कम करेंगे तो साइज कम हो जाएगा, बस एक मामले को छोड़ के। जब आपका पानी का जो ये वाला टेम्परेचर है ना 4 से लेकर के 0 डिग्री सेंटीग्रेड, यहाँ उल्टा हो जाता है। यहाँ अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो साइज कम होता है, टेम्परेचर कम करेंगे तो साइज बढ़ता है, यहाँ उल्टा होता है। बाकी सॉलिड, लिक्विड, गैस, इवन के वाटर के भी बाकी तमाम टेम्परेचर में यही ट्रेंड देखा जाता है, ये वाला। टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो साइज इंक्रीज होगा, टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे तो साइज डिक्रीज होगा। फिर मैंने आपको बताया हमारे पास दो किस्म का थर्मल एक्सपेंशन होता है, एक को हम कहते हैं लीनियर एक्सपेंशन, एक को हम कहते हैं वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन। अगर आप एक ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर चेंज करें और उसकी लेंथ, ब्रेथ, हाइट में से कोई एक, यानी कि लेंथ सिर्फ बढ़े, सिर्फ लेंथ बढ़ती है उसकी, टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं लेंथ बढ़ रही है, टेम्परेचर कम कर रहे हैं लेंथ बढ़ रही है, बाकी ब्रेथ और हाइट अनचेंज रहे, ब्रेथ और हाइट में फर्क ना आए, सिर्फ उसकी लंबाई में इजाफा हो, इसको आप कहते हैं लीनियर एक्सपेंशन। और अगर आप एक ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं और आप उसका देखते हैं जी उसकी तीनों डायमेंशन फैलती है, यानी उसकी लेंथ भी बढ़ रही है, ब्रेथ भी बढ़ रही है और हाइट भी बढ़ रहा है, वो तमाम तरफ फैल रहा है, हर डायरेक्शन में फैल रहा है, तो फिर आप कहेंगे ये है वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन। ठीक है जी। फिर लीनियर एक्सपेंशन के अंदर मैंने आपको फॉर्मूले ड्राइव करवाए। सपोज करें हमारे पास एक रॉड है, कहाँ गई ये रॉड, ये एक रॉड है जी, इसकी इनिशियल टेम्परेचर को हम कहते हैं T1 और इनिशियल लेंथ को हम कहते हैं L1। आपने इसको गर्म किया तो अब इसका फाइनल टेम्परेचर हो गया T2 और इसकी फाइनल लेंथ हो गई बढ़ने के बाद L2। तो पहले आप बात करते हैं डेल्टा टी की, क्या फॉर्मूला है T2 माइनस T1, और डेल्टा टी से मतलब क्या होता है जी, चेंज इन टेम्परेचर, यानी कि आपने टेम्परेचर में कितना इजाफा किया है या कमी की है। फिर हम निकालते हैं डेल्टा एल, डेल्टा एल से मुराद होता है आपने लेंथ में कितना इजाफा या कमी हुई है, आपकी लेंथ में कितना इंक्रीज हो गया या कितना डिक्रीज हो गया, इसको आप कहते हो चेंज इन लेंथ यानी डेल्टा एल। और आप कैसे निकालेंगे, L2 माइनस L1। फिर हमने इक्वेशन ड्राइव करना शुरू करी, हमने कहा जी कि ये जो डेल्टा एल होता है चेंज इन लेंथ होता है, ये चेंज इन लेंथ जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है चेंज इन टेम्परेचर के। और दूसरी बात हमने ये बात की कि हमारे पास जो चेंज इन लेंथ हो रहा है वो ओरिजिनल लेंथ से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इन दोनों इक्वेशंस को मिलाया तो ये बनता है जी डेल्टा एल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L1 डेल्टा टी। फिर हम क्या करते हैं जी, इस कांस्टेंट साइन को हटा देते हैं और इक्वलिटी का साइन आ जाता है और ये कांस्टेंट आता है, सॉरी ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा रहा है, तो ये कांस्टेंट है और ये इक्वल है, याद रखिएगा ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन है और ये कांस्टेंट है अल्फा। ठीक है, तो आपने ये कांस्टेंट हटा दिया, इसकी जगह इक्वल और ये कांस्टेंट आ गया, तो अब आपके पास इक्वेशन हो गई क्या, मैं नीचे लिख देता हूँ। पहली इक्वेशन आपके पास क्या बनी, ये चेंज इन लेंथ इक्वल्स टू कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन L1 डेल्टा टी। ये अल्फा जो है ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन नहीं है, ये अब कांस्टेंट है और इस कांस्टेंट को हम कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। डिपेंड करता है जी आपके मटेरियल्स पे। फिर हमने अल्फा का इक्वेशन बना लिया जी, तो उसका हम दूसरा फॉर्मूला कह देते हैं जी, अल्फा इज इक्वल टू डेल्टा एल डिवाइडेड बाय L1 डेल्टा टी। ठीक है जी, ये दोनों वैल्यूज जो है मल्टीप्लाई हो रही थी, इधर आके डिवाइड हो गई। और तीसरा फॉर्मूला हमने जो है वो कैसे बनाया जी, हमने वही डेल्टा एल वाला फॉर्मूला लिया और एल को हटा के उसकी जगह क्या लिख दिया, L2 माइनस L1, क्योंकि डेल्टा एल जो है वो L2 माइनस L1 के बराबर होता है। फिर हम ये जो माइनस का L1 है इसको उठा के दूसरी तरफ ले जाते हैं, तो ये देखें प्लस का हो गया। ठीक है, तो ये हो गया L2 इक्वल्स टू L1 प्लस एल्फा L1 डेल्टा टी। अब ये L1 जो है ये कॉमन ले लें आप, L1 आपने कॉमन लिया तो यहाँ से खत्म 1 बचा, यहाँ से खत्म अल्फा डेल्टा टी बचा। तो तीसरी इक्वेशन जो है वो आपकी L2 के लिए हो गई, L2 इज इक्वल टू L1 ब्रैकेट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। ठीक है जी, ये हमने लीनियर एक्सपेंशन की बात कर ली। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट क्लास में हमने वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन को देख के फिर एक थोड़ी सी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन होती है उसको हमने ड्राइव करना होगा। अभी मैं वॉल्यूमेट्रिक नहीं बता रहा क्योंकि ऑलरेडी इतना कुछ बता चुका हूँ, मिक्सअप ना हो जाए। तो आज की क्लास हम यहीं पे वाइंड अप कर रहे हैं। हमने देखा थर्मल एक्सपेंशन क्या होता है, हमने देखा टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो साइज बढ़ता है, टेम्परेचर कम करेंगे तो साइज कम होता है, इसका रीजन भी बताया आपको मैंने
कि जब आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो मॉलिक्यूल्स की इंटरनल एनर्जी बढ़ जाती है, जिससे वो ज्यादा वाइब्रेट करके एक दूसरे से टकरा के दूर हो जाते हैं, साइज बढ़ जाता है। और जब आप टेम्परेचर कम करते हैं तो आपने उनकी इंटरनल एनर्जी डिक्रीज कर दी, कम कर दी, जिससे उनकी वाइब्रेशन स्लो हो जाती है और मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करके करीब ले आते हैं, साइज छोटा हो जाता है। फिर ये भी बताया सॉलिड लिक्विड गैस सब में ये होता है, सिर्फ पानी में 4 से 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये नहीं होता। टाइप्स की बात करी हमने, अगर ऑब्जेक्ट की खाली एक लेंथ बढ़ रही है तो लीनियर एक्सपेंशन होगा, अगर ऑब्जेक्ट की लेंथ, ब्रेथ, हाइट तीनों बढ़ रही है तो ये वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन होगा। फिर हमने देखा कि L1 इनिशियल लेंथ को कहा जाता है, L2 फाइनल लेंथ को कहा जाता है, T1 इनिशियल टेम्परेचर को कहा जाता है, T2 फाइनल टेम्परेचर को कहा जाता है। डेल्टा टी जो कि T2 माइनस T1 से निकलता है, डेल्टा एल जो कि L2 माइनस L1 से निकलता है। डेल्टा टी से मुराद होता है आपने अपने ऑब्जेक्ट के टेम्परेचर में कितना इजाफा या कितना कमी किया, यानी कितना चेंज किया उसका टेम्परेचर। और डेल्टा एल से मुराद होता है आपके ऑब्जेक्ट की लेंथ में कितनी तब्दीली आई है, लेंथ कितनी चेंज हो गई, कितनी बढ़ गई या कितनी कम हो गई। फिर हमने डेरिवेशन की, एक फॉर्मूला हमारे पास ये आया जी, डेल्टा एल इज इक्वल टू एल्फा L1 डेल्टा टी। एक फॉर्मूला ये आया जी, एल्फा इज इक्वल टू डेल्टा एल अपॉन L1 डेल्टा टी, और एक फॉर्मूला आया L2 इज इक्वल टू L1 1 प्लस एल्फा डेल्टा टी। इसमें ये जो एल्फा है ये कांस्टेंट होता है, इसको हम कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, और ये हर मटेरियल का फिक्स कांस्टेंट होता है। पानी का एक खास एल्फा होगा, हमेशा वही रहेगा, तो लोहे का अपना एल्फा होगा, वो भी फिक्स रहेगा हमेशा, ठीक है। तो हर मटेरियल का एक फिक्स एल्फा होता है, जो आपके पास बुक में टेबल बना हुआ होगा, जरूरत पड़ेगी तो मैं आपको लिखवा दूंगा। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास पर हम जो है अपनी क्लास को आज वाइंड अप करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे जो दूसरी टाइप है, वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन। फॉर्मूले बिल्कुल यही रहेंगे, बस एल की जगह वी आ जाएगा, ठीक है। एक्सप्लेन मैं कर चुका हूँ, लेकिन इंशाल्लाह फिर इसको हम कल पे ही डिस्कस करेंगे। आज की क्लास को हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं।